नमस्कार, मैं मृणाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल द वॉइस ऑफ आर्यावर्त। आज बात हम भारतीय रेल की करेंगे। जी हाँ, भारतीय रेल आपका हमारा सबका लाइफलाइन, वही रेल जिसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल कही जाती है, जहां भारत के रेगुलर डेज में लगभग 2.5 करोड़ आबादी डेली ट्रेन में होती है। जी हाँ, वही ट्रेन जिसकी चर्चा पिछले 6 सालों से हो रही है कि अब यह एडवांस हो गई है, अब बुलेट ट्रेन की बारी है, अब ट्रेनें बदल गई हैं, सूरत बदल रही है, सीरत भी बदल गई है। जी हाँ, उसी ट्रेन की बात करेंगे और बात करेंगे पिछले 10 दिनों से आ रहे कुछ छिटपुट रिपोर्टों की, जिसमें हम प्रवासी मजदूर के दुख दर्द को देख रहे हैं। कहीं प्रवासी मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं, कहीं ट्रेन की पटरियों पे मर रहे हैं, कहीं यह पता चल रहा है कि किसी न किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। यह रिपोर्ट अब आम हो गई है, क्योंकि इसकी आदत हमें बहुत पहले से है। ट्रेन के एक्सीडेंट की रिपोर्ट बहुत पहले से आती थी, बहुत सारे हमारे रेल मिनिस्टर का इस्तीफा भी हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट एक मेजर इशू है, लेकिन आज हम इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बात करेंगे उस मुद्दे पर जहां पटरियां खाली हैं और फिर भी ट्रेन भटक जा रही है। जी हां, सही सुना आपने, ट्रेन भटक जा रही है, अपना रास्ता भटक जा रही है। मैं बस एक रिपोर्ट के तौर पे एक छोटी सी पत्रिका मिली है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि ट्रेन सूरत से चली, 2 ट्रेनें 16 मई को, याद रखिएगा डेट, 16 मई 2 ट्रेन चली सूरत से, जिसे क्रमशः बिहार के सिवान में जाना था। लेकिन वह ट्रेनें अपना रास्ता भटक गई। ट्रेनें खाली पटरियों में अपना रास्ता भटक करके उड़ीसा चली गई और बेंगलोर चली गई। जी हां, सही सुना, उड़ीसा और बेंगलोर, राउरकेला में जाके ट्रेन, वहां जाके पता चला, वाराणसी मंडल ने पता लगाया कि ट्रेन गई कहां। मतलब यह औचक निरीक्षण है हमारा। हम ट्रेन खोजते हैं कि ट्रेन रास्ता कहां भटक गई। ये जैसे छोटे बच्चे अपना रास्ता भटकते हैं, मां उनको खोजती है कि कहां गया मेरा बच्चा, कहां गया मेरा बच्चा। वैसे ही रेलवे ने अपने ट्रेन को खोजा और ट्रेन का पता चला कि वह उड़ीसा और बेंगलोर चली गई है। और कब कब पहुंची वह ट्रेन अपने गंतव्य पर? जी हां, याद रखिएगा, मैंने 16 मई बोला था जब चली थी, और पहुंची कब? पूरे 9 दिन बाद, मतलब 25 मई के दिन, 25 मई। और इस 9 दिनों का जो सफर हुआ, यह कितना दुखदाई रहा होगा, इसे घर बैठे समझना मुश्किल है। आप बात कीजिए उस मां से, आपके आस पड़ोस में कई माएं रहती होंगी जिनका बच्चा अभी घर से बाहर है। उनसे पूछिए कि आपके बच्चे ने रिजर्वेशन कराया है, आपका बच्चा कब आ रहा है, तो उनका दर्द पहले यही निकलेगा कि कब आ रहा है इसकी जानकारी उनको नहीं है, क्योंकि भारतीय रेल का कोई समय रहा ही नहीं है। 9 दिन 10 दिन पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन जम्मू कश्मीर से चली है और कन्याकुमारी पहुंच गई है। जाना था कहां? गुजरात। तो ये सारे फॉल्ट, और इस पे कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा हमारे पास। हमने बहुत रिसर्च किया इस पे, इसलिए इस रिसर्च से सिर्फ एक छोटी सी पत्रिका मिल रही है या छिटपुट रिपोर्ट्स आ रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, कोई मीडिया इसे दिखा नहीं रहा, और क्या इसके पीछे कोई लॉजिक कोई दे नहीं पा रहा कि क्यों ट्रेनें लेट हो जा रही हैं और खाली पटरियों पे लेट हो जा रही हैं। बचपन में कुछ लोग मजाक मजाक में कहते थे कि अगर कोई धावक थोड़ा स्लो दौड़ता था, हमारे दोस्त लोग में भी मजाक होता था कि तुम ऐसे हो कि अगर तुम अकेले भी दौड़ोगे तो सेकंड आ जाओगे। यही हालत भारतीय रेल की है, पूरी पटरियां खाली हैं, फिर भी ट्रेनें 9 दिन लेट हो जा रही हैं। ये मात्र एक ट्रेन की स्थिति है, ट्रेनें बहुत हैं जो लेट हुई हैं। अभी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 7 लोगों की मौत सिर्फ ट्रेन के रास्ता भटकने से हुई है। बाकी जो मौत हुई उसका रिपोर्ट तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे रिपोर्ट हो रही है कि ट्रेन की पटरियों में मजदूर मर गए, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया कि मजदूर वहां सो रहे थे इसलिए मर गए, या फिर मजदूरों को चलना नहीं आता, सड़क पे चल देते हैं, या फिर कहीं भी झुंड बना के जा रहे हैं तो मरेंगे ही। सरकारें यहां तक बोल जाती हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यह चर्चा आपके मेज पे होनी चाहिए। क्या हम पिछले 60 दिनों से यह नहीं तय कर सकते थे कि मजदूरों को कैसे पहुंचाना है, ट्रेनें कैसे चलानी है, ट्रेनों के चलाने का रास्ता क्या होगा, ये भटक क्यों रही है?
वही रेल है, वही पटरियां हैं, वो रास्ता क्यों भटक जा रही? मीडिया रप्टों के मुताबिक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जी हां, 7 लोग जो बिहार के रहने वाले थे, क्रमशः अलग अलग जगहों से, कोई महाराष्ट्र से चला, कोई गुजरात से चला, उनकी 7 लोगों की मौत इस कारण, कोरोना के कारण से नहीं हुई, भूखमरी के कारण से नहीं हुई। किस कारण से हुई? ट्रेन के रास्ता भटक जाने से। ट्रेन 9 दिन लेट पहुंची, इस कारण से क्रमशः 7 लोगों की मौत हुई। और ये लोग बिहार के अलग अलग जगहों से हैं। 2 लोग मुजफ्फरपुर के हैं, 1 लोग सासाराम के हैं, 1 लोग हमारे बेगूसराय के, 1 लोग दानापुर के और 1 लोग जहानाबाद के हैं। इस क्रमशः ऐसे करके मौतों का आकलन हो रहा है। और यह रिपोर्ट भी आपके सामने कुछ छिटपुट रिपोर्टों के कारण आ रही है। कोई बड़ा चैनल, कोई मीडिया रिपोर्ट इसे दिखा नहीं रहा है। आप गूगल सर्च कर लो, आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी ट्रेनें कब रास्ता भटकी हैं, कहां गई हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। और इस पे कोई मिनिस्टर इस पे कुछ बोल नहीं रहा है, और ना किसी इसके जांच की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो हम बहुत फास्ट हो गए हैं। हमारे पास पूरा सर्विलांस आ चुका है, ट्रैफिक सर्विलांस। उसके बावजूद ट्रेन को खोजने में 9 दिन लगते हैं, ट्रेन को पहुंचने में 9 दिन लगते हैं। जी हां, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। जी हां, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जी हां, हम भारत को सर्वशक्तिमान बनाने की बात कर रहे हैं। जी हां, हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियां 1 नंबर पे रख रही है कोरोना से लड़ाई में। जी हां, ये भी हमारे कोरोना से लड़ाई का ही तरीका है कि मजदूरों को ट्रेन से भी घर पहुंचाने की सहूलियत जो मिली है उसे भी पुख्ता तरीके से जमीन पे नहीं उतारा जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री का कोई दोष नहीं है, दोष उन सारे मंत्रियों का, उन रेल मंत्रियों का, उन रेल कर्मचारियों का, जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रेनें जा कहां रही हैं। आप खुद सोचिए, गलती किसकी है? क्या यह सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए था भारतीय मीडिया में? धन्यवाद।